हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेएमसी डिजिटल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि कई दोस्तों का जो है डाउट रहता है कि जो पास शब्द वाले सेंटेंस रहते हैं तो किस प्रकार से उनको हल किया जाए, कौन कौन से होते हैं, मतलब कि जो पास शब्द इसमें आया होता है, जैसे मेरे पास किताब है या फिर मुझे किताब, मेरे पास जो है किताब, मेरे पास किताब थी, मेरे पास किताब होगी। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको जो है लाइव क्लासेस में करा दी गई थी। तो अब उसका जो है एक चार्ट जो है आपके समझ जो है लाइव हुए, जो आपको बहुत ही मदद करेगा जो है इन सेंटेंस को हल करने में, इन वाक्य को चुटकियों में हल करने में जो है आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। देखते हैं चार्ट में जो पांच शब्द या फिर है वाले चार्ट होते हैं उसको। हैज हैव, जिस हैज हैव का प्रयोग जो है पास शब्द आया हो और जो है क्या दिया गया हो, हैव, पास शब्द दिया गया, पास शब्द आया हो और है दिया गया हो, पास शब्द और है, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट का बोध होता हो, तो इस वाले वाक्य में हम क्या करेंगे, हैव और हैज का प्रयोग करें। जैसे यहाँ की आपका रूल है, ये हो गया जो हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं आप या फिर मॉडल वर्ब, और ये उसका रूल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार से आपको बताएं। इसका प्रयोग पास शब्द के बोध होने पर और अंत में है, हो, है शब्द आया हो, ऐसे वाक्यों के साथ जो है किया जाता है। जैसे मेरे पास घर है, अब पास शब्द आया है और यहाँ पर क्या दिया गया है शब्द भी दिया गया है। पास और है आया हो तो हमने बताया आपको कि हैज लगेगा, हैड लगेगा, ठीक है ना। और इसका डीपली जो है आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है वीडियो आपको मिल जाएगा डीपली, ठीक। और यहाँ पर जो है चार्ट में देख लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, आई हैव ए हाउस, मतलब कि आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है ना, इसलिए जो है आई हैव ए हाउस। जैसे हैड शब्द है यहाँ पर, हैड शब्द मतलब क्या होता है, पास और अंत में था थी थे आया हो। यहाँ पर लिखा गया है पास शब्द का बोध हो और वाक्य के अंत में था थी थे शब्द आया हो, ऐसे वाक्यों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास किताब थी तो क्या हो गया, आई हैड ए बुक। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। विल हैव और शैल हैव, विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव का प्रयोग, जैसे देखिए यहाँ पर है हूँ शब्द आता था तो हम हैज हैव का प्रयोग करते थे, और यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर था थी थे शब्द आता था तो हम किसका प्रयोग करते थे, हैड का प्रयोग करते थे। और ऐसे ही सेम वे में अगर ऐसे ही पास होगा शब्द आया हो, होगा, होगी, होंगे शब्द आया हो तो हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे देखिए पास शब्द का बोध हो किसी वाक्य में और अंत में होगा, होगी शब्द आया हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर विल हैव शैल हैव का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था आपको कि पिछली वीडियो में कि विल हैव और शैल हैव का यूज कैसे होता है, ठीक। तो शैल हैव का प्रयोग आई वी के साथ होता है, और बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल हैव का प्रयोग होता है। ओके, चलिए देखते हैं। मेरे पास घर होगा, मेरे पास घर होगा, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम, आई शैल हैव ए हाउस। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इसी से रिलेटेड, अब देखिए इसी से रिलेटेड जो और भी मॉडल वर्ब से जो बनते हैं पास शब्द वाले सेंटेंस, उसको देखने वाक्य में उन वाले को देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुड हैव है और माइट हैव है, ठीक है ना, दोनों का प्रयोग अब एक दूसरे के अथवा में हम कर सकते हैं और में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पास हो सकता था, पास हो सकता था के बोध में हम क्या करेंगे, जहां देखिए रूल देखते हैं, जहां कुछ पास, जहां कुछ चीज का पास होने का बोध हो, मतलब कि खुद अपने पास होने का बोध हो और था थी थे लास्ट में आया हो, तो ऐसे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड हैव और माइट हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक घर हो सकता था, मेरे पास एक घर हो सकता था, ऐसे में सबसे पहले हम आई लिखेंगे, फिर हो सकता था, मैंने बताया था ना कुड हैव, और घर का क्या होगा, ये हाउस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला है कैन हैव और मे हैव। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया कुड हैव, तो उसी का जो है प्रेजेंट फॉर्म है कैन हैव। जैसे पहले बताया मैंने माइट हैव, उसी का प्रेजेंट फॉर्म है मे हैव। क्लियर, चलिए तो अगर पास हो सकता है आया हो, वाक्य में पास हो सकता है शब्द आया हो,
तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन हैव और मे हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं, मेरे पास थार हो सकती, थार एक जो है 4 व्हीलर जो है बोल सकते हैं वाहन है, उसी के वे में लिखाया गया है। मेरे पास थार हो सकती है, आप बोल सकते हैं कार हो सकती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप दे सकते हैं। तो वी कैन हैव थार, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों को हल करने के लिए आप जो है इसे जो है एकदम लर्न कर लेना। दिक्कत आगे देखते हैं। कैन हैव और कुड हैव से रिलेटेड एक और है, क्या है, कैन हैव हैड और मे हैव हैड। जहां कैन हैव हैड लगाते हैं वहां पर मे हैव हैड, कुड हैव हैड, माइट हैव हैड, ये शब्द अगर ये शब्द हैं, इनका प्रयोग कहां पर होगा, तो जहां पास हो सकता था शब्द आया हो। क्या आया हो, जहां किसका बोध हो, पास हो सकता था, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे इन सभी का। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप हो सकता था, मेरे पास एक लैपटॉप हो सकता था, तो क्या लिखेंगे हम, आई कुड हैव हैड ए लैपटॉप। तो दोस्तों यहाँ पर था शब्द है ना, तो हैड शब्द एक्स्ट्रा लगा देंगे बस, ठीक है ना। पास हो सकता था तो हैड इस तरह कर दिए पिछले वाले से, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे ये शब्द लिखा है शुड हैव, शुड हैव का प्रयोग कहाँ होगा, तो दोस्तों जहां पर पास होना चाहिए, जैसे आप बोल सकते हैं हमारे पास तुम्हारे जैसा दोस्त होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास तुम्हारे जैसे सब्सक्राइबर होने चाहिए अच्छे, ठीक है ना। तो ये वाले सेंटेंस आप जो है बोल सकते हैं। और भी स्पोकन में जो भी आप यूज करते हैं उसमें स्पोकन के लिए आपको जो है बेस्ट रहेगा, ये यूज करने में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। पास होना चाहिए, वहां इसका जो है शुड हैव का प्रयोग होता है। जैसे हमारे पास तुम्हारे जैसा दोस्त होना चाहिए, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे की अंग्रेजी लिखेंगे वी लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे पास होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे शुड, शुड हैव, शुड हैव। और क्या पास होना चाहिए, तो दोस्त होना चाहिए, एक दोस्त, तो ए फ्रेंड, ए फ्रेंड, ए फ्रेंड लाइक यू, लाइक यू आपके जैसा, तो लाइक यू। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसों को, और आप जो है बोल सकते हैं, स्पोकन में यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। देखिए शुड हैव हैड, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था इसके पहले, उसका पास्ट अगर आया हो, पास होना चाहिए था, ऐसा पास होना चाहिए था, ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा ना, इसका प्रयोग जहाँ पर पास होना चाहिए था शब्द आया हो या फिर इसका बोध हो, तो हम जो है शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास घर होना ही चाहिए था, तो ऐसे जो सेंटेंस हैं उनके साथ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेरी की अंग्रेजी आई लिख लेंगे, फिर उसके बाद होना ही चाहिए था, इस शब्द की अंग्रेजी शुड, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, क्या होना चाहिए था, घर होना चाहिए था, तो लिख लेंगे हाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हो गई। और एक चीज एक और है, क्या है, वुड हैव, क्या है, वुड हैव। तो वुड हैव का प्रयोग जहां पास होती या फिर पास होते या फिर पास होता ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है इमेजिनरी सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर दिया गया है, काश मेरे पास कार होती, तो काश मेरे पास कार होती, तो हम जो है इमेजिन कर रहे हैं ना, तो काश मेरे पास एक कार होती, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनके साथ जो है किसका प्रयोग किया जाता है, वुड हैव का प्रयोग किया जाता है। आई विश आई वुड हैव ए कार। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप जो है कमेंट कर दीजिए उसको। और इसका जो है नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो है इसके क्विज के लिए आप टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी से जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद।